हेलो एवरीवन, माय नेम इज ध्रुवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। कल भी मैंने न्यूज़ आर्टिकल की वीडियो अपलोड की थी और उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, रोज़ एक आपको आर्टिकल की वीडियो दूं मैं छोटी सी बना के, क्योंकि न्यूज़ रीडिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वोकेबलरी पार्ट। सो इवन स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे मिलते हैं आपको उसमें, और आपको ये समझ में आता है कि एक्सेप्टेबल मिस्टेक्स क्या होती हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ ना कि हिंदी में हम जब बात करते हैं तो ग्रामेटिकली देखा जाए तो हम बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हम उनको उन पे ध्यान भी नहीं देते। अगर कोई एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलता हो, उसकी हिंदी में हमें अजीब लगेगी, और हम उससे अगर बात करेंगे तो वो हमारी बातों में 10 चीज़ें पकड़ लेगा कि आप ये चीज़ गलत बोल रहे हो। ठीक है, सेम इंग्लिश में भी होता है। हम क्या करते हैं, जब इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा ग्रामेटिकली दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है कि यहाँ पे ये लगाऊं, वहाँ पे वो लगाऊं, ये ऐसा बनेगा, ये वैसा बनेगा। लेकिन आपको मैं ये चीज़ बार बार बताता हुआ रहा हूँ पिछले 10 दिन से। मैं अपनी सबटाइटल वाली वीडियोस में भी और इन वीडियोस में भी ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये ग्रामेटिकली गलत होता है लेकिन एक्सेप्टेबल है। बातों में ये चीज़ें आती हैं, और न्यूज़ की अगर बात करें उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, लेकिन उनका मतलब मैं आपको समझाऊं, उनकी एक्सेप्टेंस कि उनको क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है वो मैं आपको समझाता हुआ चलूं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसी चीज़ को सोच के कल न्यूज़ आर्टिकल की वीडियो अपलोड की थी, और उस पर रेस्पॉन्स देखने के बाद मैंने कहा चलो ठीक है, अभी ये भी अपलोड करता हूँ। और जो मेरी शीट है वो आ गई है, वाइट शीट जो मैंने मंगवाई थी, क्योंकि क्लास वाइज वीडियोस बनाने के लिए मुझे लिखना ज़रूरी था, क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था। ठीक है, अभी आ तो गई है शीट, लेकिन उसको लगाने का देखना है क्योंकि वो फोल्डेबल है। तो अगर मैं उसको ऐसे सीधा रख रहा हूँ तो वो अपने आप फोल्ड हो जाएगी, और मैं यहाँ पे उसको किस तरह से एडजस्ट करूँ उसमें मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो वो चलो मैं कर लूंगा एक दो दिन के अंदर अंदर। फिलहाल हम अपनी वीडियो पे आते हैं। जो आज का हमारा आर्टिकल है उसी न्यूज़ से रिलेटेड है जिस पे मैंने कल बनाया था, आर्यन खान के ऊपर ही है, क्योंकि वही मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके जो स्ट्रक्चर्स थे, फॉर्मेशंस थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे कि आपको ये चीज़ें समझाने में भी अच्छा रहेगा, और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी वोकैब को भी स्ट्रांग करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, द हंटर गेट्स कैप्चर्ड बाय द गेम, आर्यन खान, समीर वानखेड़े एंड अ पॉलिटिकल स्लग फेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहली जो चीज बताऊं, एक आप अगर देखोगे ना, बात पास्ट की होगी, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में आपको न्यूज बहुत ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, मान लीजिए जैसे किसी लड़के ने अपने मतलब कि किसी को मार दिया। ठीक है, तो जब आपको न्यूज में हेडलाइन मिलेंगी ना, सो सन किल्स फादर, कि बेटा मारता है पिता को, इस तरीके की चीजें आएंगी। ठीक है, मार दिया, ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको वही चीज बताई थी कि मोस्टली ना न्यूज की लैंग्वेज ही ये होती है। ठीक है, कि एक ये करता है, एक वो करता है। सो ज्यादातर आप अगर देखोगे जो हेडलाइंस हैं और जो टाइटल्स हैं वो आपको ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में मिलेंगी। सो यहाँ पे इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। द हंटर गेट्स कैप्चर्ड बाय द गेम, मतलब जो हंटर है, जो शिकारी है, वो पकड़ा जाता है। गेट्स कैप्चर्ड, ठीक है, गेट के अंदर डस छुपा हुआ है। गेट्स कैप्चर्ड बाय द गेम, गेम के द्वारा। अब ये तो हो गया इसका टिपिकल मतलब। ठीक है, अगर मैं इसका सेंस समझाऊं तो इसका सेंस ये है, यहाँ पे मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि शिकारी खुद शिकार हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो शिकारी है, हंटर, वो है कौन, समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े कौन है, जो इसके हेड है, मतलब जो इसको ऑपरेशन को हेड कर रहे हैं, जिसने इसको पकड़ा था आर्यन खान को। तो उनको यहाँ पे एक शिकारी बताया गया है, और ये बोला द हंटर गेट्स कैप्चर्ड बाय द गेम, मतलब इस खेल में, ये खेल उन पे खुद ही भारी पड़ गया। इस खेल में वो खुद ही पकड़े गए। ठीक है, इस खेल ने उनको ही दबोच लिया। ये वो वाला सेंस आ रहा है। ठीक है, द हंटर मतलब समीर वानखेड़े गेट्स कैप्चर्ड, पकड़े जाते हैं बाय द गेम, इसी खेल में। तो मतलब शिकारी खुद शिकार हो रहा है, यहाँ पे वो वाला सेंस है। ये पूरी न्यूज मैं आपको बताऊंगा अभी। आर्यन खान, समीर वानखेड़े, आर्यन खान और समीर वानखेड़े एंड अ पॉलिटिकल स्लग फाइट। पॉलिटिकल मतलब राजनीति। ठीक है, स्लग फेस्ट का मतलब क्या होता है, स्लग फेस्ट का मतलब होता है मुठभेड़। ठीक है, कि जैसे बॉक्सिंग में मान लीजिए कि कोई दो कंपेटिटर्स हैं और वो दोनों मतलब इक्वली खतरनाक हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं रेसलिंग में, बॉक्सिंग में। सो वो जो फाइट होती है ना, मुठभेड़ को, टक्कर का मुकाबला, कांटे की टक्कर, वो आता है एक स्लग फेस्ट में। फाइट, लड़ाई झगड़ा, वैसा घमासान। ठीक है, एक उस चीज में इस चीज का यूज करते हैं स्लग फेस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे आर्यन खान, वानखेड़े और एक राजनीतिक मुठभेड़। ठीक है, यहाँ पे वो सेंस है। ठीक, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर जो नाम लिखा हुआ है आलोक देश पांडे, ये है रिपोर्टर, मतलब जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है, ठीक है। फॉलोइंग द अरेस्ट ऑफ सुपरस्टार शाहरुख खान सन इन अ ड्रग रिलेटेड केस, ठीक है। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, इसी चीज को फॉलो करते हुए, ठीक है, मतलब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, मतलब इसी चीज के साथ साथ, वो वाला सेंस है यहाँ पे। फॉलोइंग किस चीज के साथ साथ, किस चीज के आगे बढ़ाते हुए, द अरेस्ट, अरेस्ट मतलब वही पकड़े जाना, द अरेस्ट ऑफ सुपरस्टार शाहरुख खान सन इन अ ड्रग रिलेटेड केस, ठीक है। ये यहां तक तो कुछ समझाने वाली बात है नहीं, ड्रग रिलेटेड मतलब ड्रग से रिलेट करता हुआ, ठीक है, इसलिए यहां पर रिलेट की फॉर्म चेंज हुई है, ड्रग्स रिलेटेड, ठीक है, ड्रग से रिलेट करता हुआ। एलिगेशंस ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल इम्प्रोप्रिटी हैव बीन मेड अगेंस्ट समीर वानखेड़े, ठीक है। एलिगेशंस का मतलब है आरोप, ठीक है, दोष, आरोप लगाया जा रहा, ठीक है। एलिगेशंस ऑफ प्रोफेशनल मतलब आपके कामकाजी, ठीक है, एंड पर्सनल मतलब निजी। इम्प्रोप्रिटी का मतलब यहां होता है जैसे इनएप्रोप्रिएट, मतलब ये चीज गलत है, सही नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, एक वो वाली चीज, ठीक है, मतलब एक अनुचित, एक अगर मैं वर्ड बताऊं तो अनुचित, कि मतलब जो उनका प्रोफेशनल और पर्सनल, इनएप्रोप्रिएटी कि मतलब उनका जो कामकाजी और जो उनका निजी, उसके वो जो उनका व्यवहार है, उस चीज की जो बात चल रही है उसमें वो उचित नहीं है, वो अनुचित है, ठीक है। तो इस चीज का एलिगेशन लगाया हुआ है, ठीक है। सो एलिगेशंस ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल इम्प्रोप्रिएटी, कि मतलब प्रोफेशनली और पर्सनली जो इनका व्यवहार है वो उचित नहीं है, इस चीज का एलिगेशन है, इस चीज का आरोप है। हैव बीन मेड का मतलब उनके ऊपर लगाए गए हैं, ठीक है। अब ये हैव बीन मेड क्या है, ये एक पैसिव है कि किसने लगाए हैं वो नहीं पता। जैसे मैं बोलूं दिस वॉल हैज बीन पेंटेड, कि दीवार को पेंट किया गया है, किसने किया है मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, चाहूं तो एंड में बाय करके लगा दूं, द वॉल हैज बीन पेंटेड बाय द पेंटर, कि दीवार को पेंट किया गया है, दीवार को पेंट किया जा चुका है पेंटर के द्वारा। सो यहाँ पे एलिगेशंस लगाए गए हैं पर्सनल और प्रोफेशनल इम्प्योरिटी के, हैव बीन मेड, उनको लगाया गया है, हैव बीन मेड अगेंस्ट समीर वानखेड़े के खिलाफ, ठीक है। तो इतना मुश्किल कुछ नहीं था, बस ये वर्ड्स जो थे ना ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो एलिगेशंस ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल इम्प्रोप्रिएटी हैव बीन मेड, प्रोफेशनल और पर्सनल इम्प्रोप्रिएटी के अनुचित व्यवहार के जो एलिगेशंस हैं, जो आरोप हैं, हैव बीन मेड लगाए गए हैं अगेंस्ट समीर वानखेड़े के खिलाफ। द ऑफिसर हेडिंग द इन्वेस्टिगेशन, मतलब यहाँ पे द ऑफिसर मतलब जो ऑफिसर, द ऑफिसर हु भी लगा सकते थे, हु इज हेडिंग, लेकिन यहाँ पे कंप्रेस्ड लैंग्वेज है, शॉर्ट लैंग्वेज है, तो यहाँ पे जगह बचाने के चक्कर में ऐसी चीजें की जाती हैं, ठीक है। द ऑफिसर, जो ऑफिसर हेडिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये जो हेडिंग द इन्वेस्टिगेशन है ना, ये द ऑफिसर हेडिंग द इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है कि जो ऑफिसर इस इन्वेस्टिगेशन को, इस जांच पड़ताल को हेड कर रहे हैं, मतलब लीड कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, ठीक है। आलोक देशपांडे रिपोर्ट करते हैं, मतलब आलोक देशपांडे की रिपोर्ट है, जो ये रिपोर्ट बना रहे हैं, जो पूरा लिख रहा है आलोक देशपांडे की, सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है। सो आलोक देशपांडे रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डस छुपा हुआ है क्योंकि आलोक देशपांडे क्या है, सिंगुलर है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, सो आलोक देशपांडे डस रिपोर्ट, तो यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर डस छुप गया। सो आलोक देशपांडे रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट करते हैं ऑन द इवेंट ऑफ द लास्ट 3 वीक्स, ठीक है। ऑन द इवेंट्स ऑफ द लास्ट 3 वीक्स का मतलब जो आखिरी के 3 दिन में चीजें हुई हैं उसके ऊपर, ठीक है। इवेंट्स का मतलब जो चीजें होनी है, इवेंट का मतलब हमेशा ये नहीं कार्यक्रम ही होगा, मतलब जो क्रियाएं हुई हैं, जो चीजें हुई हैं, सो उन चीजों के ऊपर, ऑन द इवेंट्स, उन चीजों के ऊपर ऑफ द लास्ट 3 वीक्स, लास्ट 3 हफ्ते की जो चीजों के ऊपर, मतलब उनके ऊपर जो चीजें हुई हैं लास्ट 3 हफ्तों में, उसके ऊपर रिपोर्ट करते हुए आलोक देशपांडे है, ठीक है। तो आलोक देशपांडे उस चीज के ऊपर रिपोर्ट करते हैं। विच हैव ग्रोन इनटू अ पॉलिटिकल स्लगफेस्ट, विच हैव ग्रोन का मतलब जिसने अब उसका रूप ले लिया है, ठीक है, कि विच हैव ग्रोन, कि जिसने उसका अब रूप ले लिया है। जैसे कि मैं बोलूं यार ही हैज ग्रोन इनटू अ मॉन्स्टर, कि भाई उसने अब एक मॉन्स्टर का रूप ले लिया है। सो विच हैव ग्रोन, अब ये जिसकी बात चल रही है ना, तो एक मुद्दे की बात चले, इसलिए यहाँ पे विच का यूज किया गया है, ठीक है। विच हैज ग्रोन इनटू अ, कि जो इस चीज में बदल गया है, जिसने इस चीज का रूप ले लिया है। सो सेंटेंस ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। सो
विच यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं इसलिए हैव लगा, और ग्रो की थर्ड फॉर्म लगी है ग्रोन। विच हैव ग्रोन जो बदल गया है, जिसने रूप ले लिया है, जो रूप ले चुका है, ठीक है। टर्न इनटू भी आ सकता था, ठीक है, यहाँ पे हमने ग्रोन इनटू का यूज किया है। विच हैव ग्रोन इनटू जो इस चीज में बदल गया है, किसमें? अ पॉलिटिकल स्लगफेस्ट, एक राजनीतिक मुठभेड़ में, एक राजनीतिक मुकाबले में, ठीक है, एक जंग में, राजनीतिक जंग में, ठीक है। यहाँ पे ये सेंस हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन द वी आवर्स ऑफ अक्टूबर 3rd। अब ये जो WEE है ना, इस चीज का मतलब होता है अर्ली, मतलब एक तो हो गया रात को 12 बजे के बाद, जो सुबह का 4-5 बजे का टाइम हुआ, या फिर दिन का शुरुआती टाइम हुआ, कि अगर मैं बात करूं सुबह के 7-8 बजे करीब, ठीक है, 6-7 बजे करीब, सो वो होते हैं वी आवर्स ऑफ सम डे, ठीक है, कि किसी दिन के जो वी आवर्स होते हैं। सो यहां पे इसने बोला इन द वी आवर्स ऑफ अक्टूबर 3rd, मतलब अक्टूबर 3rd के शुरुआती जो घंटे थे उनमें क्या हुआ? अ क्राउड गैदर्ड, ठीक है, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, क्राउड का मतलब होता है भीड़। अ क्राउड गैदर्ड ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो एक भीड़ इकट्ठा हुई, अ क्राउड गैदर्ड आउटसाइड, किस चीज के बाहर? आउटसाइड दी NCB, मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो उनका ऑफिस है, उसके बाहर अक्टूबर 3rd की सुबह सुबह शुरुआती घंटों में ही एक क्राउड इकट्ठा हुई, भीड़ इकट्ठा हुई, ठीक है। NCB ऑफिस इन द साउथ मुंबई, ठीक है, मुंबई के जो मतलब साउथ मुंबई में जो NCB का ऑफिस है, उसके बाहर सुबह सुबह अक्टूबर 3rd को भीड़ इकट्ठा हो गई। When an officer stepped out, ठीक है, मतलब जब एक ऑफिसर बाहर निकला। अब स्टेप का मतलब होता है कदम, और स्टेप के साथ जब हम आउट लगा देते हैं ना, स्टेप इन का मतलब होता है अंदर आना, और स्टेप आउट का मतलब होता है बाहर जाना, ठीक है, उसने बाहर कदम रखा, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, और ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जब एक ऑफिसर ने बाहर रखा कदम, तो इसमें जब के लिए वैन का यूज हो रहा है। अगर कब होता कि कब रखा कदम, तो वैन डिड आ जाता, लेकिन यहाँ पे जब की बात चल रही है तो डिड जो है वो छुपेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, ना ही नेगेटिव सेंटेंस है, तो डिड छुपेगा एक्शन के अंदर, जो कि है स्टेप आउट, तो स्टेप के अंदर डिड छुपा है, स्टेप्ड आउट बन गया। सो व्हेन एन ऑफिसर स्टेप्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग, कि जब एक ऑफिसर ने बाहर कदम रखा बिल्डिंग के, एंड अंडर द ग्लेयर ऑफ टेलीविजन कैमरास। अब ग्लेयर का मतलब क्या होता है? चकाचौंध, ठीक है, और टेलीविजन कैमरास की चकाचौंध के अंडर, मतलब उसके चकाचौंध थी, उसके ऊपर इतनी पड़ गई, उसके नीचे, ठीक है, लिटरली मतलब अंडर नहीं होता है, बस हाँ चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया, कैमरे की चकाचौंध आ गई। सो आई एम अंडर द सर्विलियंस, जैसे आपने लिखा होगा ना कि यू आर अंडर द CCTV कैमरा सर्विलियंस, कि आप CCTV कैमरा की निगरानी में, तो वहां पे अंडर का यूज होता है, ठीक है। सो अंडर द ग्लेयर ऑफ टेलीविजन कैमरास, वो टेलीविजन कैमरास के चकाचौंध के भीतर के अंदर, रिपोर्टर्स हंग्री फॉर बाइट्स पाउंस्ड ऑन हिम। जो रिपोर्टर्स थे, हंग्री फॉर बाइट्स का मतलब होता है, इस चीज का यहाँ पे सेंस है कि कोई चीज पकड़ ली जाए। हंग्री फॉर बाइट्स मतलब एक टुकड़े के लिए भूखे, ठीक है। तो यहाँ पे टुकड़े के लिए जो भूखे का सेंस है ना, ये इसका ये है कि वो कुछ बोल दें, कुछ बता दें, कुछ तो बोले जो हमारी न्यूज की TRP बढ़े, ताकि हम उसको न्यूज में दिखा सके कि इन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, तो उनके ऊपर झपट गए वो, ठीक है। अब जो आगे लिखा हुआ ना, पाउंस्ड ऑन हिम का मतलब झपट जाना, लिपट जाना, मतलब उनके ऊपर चढ़ जाना, ठीक है। सो पाउंस्ड ऑन हिम, अब ये जो पॉन्स है ना, ये इसकी सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, कि ये जो सेंटेंस है ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, कि उसके ऊपर झपटे। सो इसके अंदर जो डी लगा हुआ है वो इसलिए लगा हुआ है, पॉन्स्ड ऑन हिम, उनके ऊपर झपट गए लिटरली। मैनी ऑलमोस्ट पुशिंग देयर माइक्स। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये भी आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, कि कर रहे थे, लेकिन यहां पे देखो आपने इसमें क्या किया, इन्होंने जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही हटा रखी है, ठीक है, ताकि स्पेस बच जाए। मैनी ऑलमोस्ट वर पुशिंग देयर माइक्स आना चाहिए था, लेकिन वर इन्होंने हटा दिया, क्योंकि एक अंडरस्टूड चीज है, ठीक है। सो मैनी ऑलमोस्ट पुशिंग देयर माइक्स, कि वो अपने माइक्स को पुश कर रहे थे, तो यहाँ पे वर नहीं लगा हुआ है, लगना चाहिए था ग्रामेटिकली अगर आप देखो, लेकिन ये चीजें न्यूज लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा, ठीक है। सो पुशिंग देयर माइक्स इनटू हिज माउथ। मैनी ऑलमोस्ट का मतलब उनमें से काफी ज्यादा, मतलब उनमें से काफी लोग, ठीक है। ऑलमोस्ट, मैनी ऑलमोस्ट पुशिंग देयर माइक्स, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, कि लगभग उनके मुंह में माइक ठूस ही रहे थे, काफी ज्यादा लोग उनमें से लगभग उनके मुंह में माइक ठूस ही रहे थे। पुशिंग देयर माइक्स इनटू हिज माउथ। यस वी हैव टेकन 8 to 10 people in our custody। हाँ,
वी हैव टेकन, हमने ले लिया है, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। सो वी के साथ हैव लगा हुआ और यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वी हैव टेकन। जो आपको हेल्पिंग वर्ब को हटाने वाला सेंस मिलेगा ना न्यूज चैनल्स में या फिर न्यूज लैंग्वेज में, अखबारों में, वो आपको ज्यादातर कॉन्टिन्यूअस वाले मिलेंगे कि जैसे इज एम आर हटा दिया, ठीक है, ही बीटिंग हिम इस तरीके से लगा दिया, ठीक है, पीपल रनिंग बिहाइंड हिम ऐसे लगा दिया, ठीक। सो यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में ज्यादातर चीजें मिलेंगी जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ होगा, लेकिन बाकी सेंटेंस में मिलेगा। सो वी हैव टेकन, हमने ले लिया है, वी के साथ हैव और टेक की थर्ड फॉर्म। 8 to 10 पीपल इन अवर कस्टडी, 8 से 10 लोगों को अपनी हिरासत में, कस्टडी का मतलब हिरासत। सेट द ऑफिसर, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सेट द ऑफिसर मतलब ऑफिसर ने कहा, से की यहाँ पे फॉर्म चेंज है, सेकंड फॉर्म है सेट द ऑफिसर, ऑफिसर ने कहा। समीर वानखेड़े, मुंबई जोनल डायरेक्टर ऑफ एनसीबी, ठीक है। अब इनके पूरे नाम और वो आ गया डेजिग्नेशन। इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस या फिर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, दोनों का मतलब सेम होता है। इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस का मतलब इन्वेस्टिगेशन जारी है, प्रोग्रेशन में है, ठीक है। ये जो लास्ट वाला सेंटेंस था ये आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस चीज पे। सो इज इन प्रोग्रेस, इज ऑन द वे, आप ये चीज लगा सकते हो। सो इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। सो ये थे आज के कुछ स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स। आई होप आपके लिए कुछ ना कुछ यूजफुल इसमें मिला होगा। अभी भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।